नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से नया राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाएंगे। अगर आप भी घर बैठे राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, आवेदन करने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें। पहला, आधार कार्ड। दूसरा, मोबाइल नंबर। तीसरा, पासपोर्ट साइज फोटो। चौथा, बैंक पासबुक। पांचवा, आय प्रमाण पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल पेज पर आना है। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पेज पर आने के बाद अब आपको सबसे पहले अपनी आईडी में लॉगिन होना है। आईडी में लॉगिन होने के लिए आपको साइड में आना है और यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन को चूज करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और पहला ऑप्शन ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन टाइप को चूज करना है। लॉगिन टाइप को चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। CSC आप ई डिस्ट्रिक्ट यूजर के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी यूजर आईडी को फिल करेंगे। यूजर आईडी को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड को फिल करना है। अपने पासवर्ड को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप कैप्चे को फिल करेंगे। कैप्चे को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। अपनी आईडी में लॉगिन हो जाने के बाद अब आपको नया राशन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर छठा ऑप्शन विभागीय एकीकरण सेवाएं के ऑप्शन को आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और पहला ऑप्शन विभागीय एकीकरण सेवाएं हेतु आवेदन करें के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन फूड एंड सिविल सप्लाईज ब्रैकेट राशन कार्ड के ऑप्शन को आप चूज करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको आपकी ऑपरेटर आईडी शो होगी। अब आपको साइड में आना है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन होंगे। यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन NFSA के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऊपर आना है और सेकंड ऑप्शन 03.NFSA के ऑप्शन को आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप साइड में आएंगे। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो होंगे। अब आपको नया राशन कार्ड बनाने के लिए पहला ऑप्शन राशन कार्ड आवेदन के ऑप्शन को आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और पहला ऑप्शन नई प्रविष्टि पात्रग्रस्ती के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। चूज करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन जिला चुने के ऑप्शन पर आपको अपने जिले को चूज कर लेना है। आप जिस जिले में रहते हो उस जिले को यहाँ से चूज करेंगे। जिले को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और सेकंड ऑप्शन क्षेत्र चुने के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपने क्षेत्र को चूज करना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो नगरी को चूज करेंगे और अगर गांव में रहते हैं तो ग्रामीण को चूज करेंगे। आप अपने अनुसार यहाँ से अपने क्षेत्र को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने राशन कार्ड का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 7 स्टेप को पूरा करके आप अपने इस राशन कार्ड के फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र का विवरण देना है। सबसे पहले आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप अपने आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या फिल करेंगे। आवेदन संख्या को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। अपने आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका आय प्रमाण पत्र विवरण की जो डिटेल्स होगी वो ऑटो फैच हो जाएगी। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आय प्रमाण पत्र की होगी। अब आप नीचे आएंगे।
अब आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्षेत्र विवरण को फिल करना है। अपने क्षेत्र के विवरण को फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे और सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना टाउन चूज करना है। आप जिस टाउन में रहते हो उस टाउन को आप यहाँ से चूज करेंगे। टाउन को चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ से आप अपने वार्ड को चूज करेंगे। अपने वार्ड को चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आपको अपने कोटेदार को चूज करना है। आप अपने अनुसार अपने कोटेदार को यहाँ से चूज करेंगे। कोटेदार का नाम चूज करने के बाद अब आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप परिवार मुखिया का विवरण फिल करना है। परिवार के मुखिया का विवरण फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम हिंदी में फिल करेंगे। परिवार के मुखिया का नाम हिंदी में फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम इंग्लिश में ऑटो फिल हो जाएगा। अब आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर परिवार के मुखिया के पिता का नाम हिंदी में फिल करना है। परिवार के मुखिया का पिता का नाम हिंदी में फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे। यहाँ पर परिवार के मुखिया का पिता का नाम इंग्लिश में ऑटो फिल हो जाएगा। इसी प्रकार आप नीचे आएंगे और यहाँ पर परिवार के मुखिया के पति का नाम हिंदी में फिल कर देंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर परिवार के मुखिया की माता का नाम हिंदी में फिल करेंगे। मुखिया की माता का नाम हिंदी में फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया का वर्ग चूज करना है। मुखिया के अनुसार यहाँ पर आप उसके वर्ग को चूज कर लेंगे। वर्ग को चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर मुखिया का मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। मुखिया का मोबाइल नंबर फिल करने के बाद पीछे आएंगे और यहाँ पर मुखिया की जन्म तिथि को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मुखिया की जन्म तिथि को फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे। यहाँ पर कंसर्न्स पहले टिक रहेगा। यहाँ पर आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार उपयोग करने हेतु सहमति हैं तथा नहीं, इसके लिए आप कंसर्न देंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया के आधार नंबर को फिल कर देना है। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया के जेंडर को चूज करना है। जेंडर को चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया का पेशा चूज करना है। मुखिया का जो भी पेशा हो, मतलब जो भी काम करती हो, उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। यहाँ पर मुखिया की आय पहले से ऑटो फिल रहेगी। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया के पास गैस है या नहीं, उसके लिए आपको यहाँ से हाँ ना में चूज करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अगर मुखिया के घर में विद्युत कनेक्शन है तो आप यहाँ पर हाँ ना का चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने मुखिया जोड़ने का कारण चुने का पॉपअप शो होगा। आपको आगे आना है और ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने मुखिया जोड़ने का कारण का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ से मुखिया जोड़ने का कारण आपको चूज करना है। चूज करने के लिए आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन होंगे। यहाँ पर आप अपने अनुसार अपने ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे मैं शादी होने की दशा के ऑप्शन को चूज करूंगा। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने बेसिक डिटेल सुरक्षित कर लिया गया है का एक पॉपअप शो होगा। अब आप नीचे आएंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर मुखिया के वर्तमान निवास का विवरण फिल करना है। सबसे पहले आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको मकान नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। अगर मकान नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 00 फिल कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने एरिया को फिल कर देना है। मतलब आवेदक का आधार कार्ड में जो भी एड्रेस हो उस एड्रेस को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटो फिल रहेगा। उसके बाद आप पीछे आएंगे। यहाँ पर
आवेदक का टाउन भी ऑटो फिल रहेगा। उसके बाद आप पीछे आएंगे, यहाँ पर वार्ड भी आवेदक का ऑटो फिल रहेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आवेदक के आधार के अनुसार यहाँ पर पिन कोड को फिल कर देंगे। पिन कोड को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर स्थायी पता को फिल करना है, लेकिन अगर आवेदक का वर्तमान और स्थायी पता एक है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद जो पता वर्तमान में फिल किया है वही पता यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे और सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने पते का विवरण सुरक्षित हो गया है का एक पॉपअप शो होगा। अब आप आगे आएंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने राशन कार्ड में अपने परिवार के सदस्यों को ऐड करना है। अपने सदस्यों को ऐड करने के लिए आप साइड में आएंगे। यहाँ पर आपको नया परिवार का सदस्य जोड़ें का एक ऑप्शन होगा। आपको इसी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया परिवार सदस्य जोड़ें का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जिस सदस्य का नाम आपको अपने राशन कार्ड में जोड़ना होगा उस सदस्य का नाम आप यहाँ पर हिंदी में फिल करेंगे। आपको यहाँ पर सदस्य का नाम हिंदी में फिल करेंगे और पीछे आपके सदस्य का नाम इंग्लिश में ऑटो फिल हो जाएगा। अब आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर उस सदस्य का डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको सदस्य का जेंडर यहाँ से चूज करना है। जेंडर को चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर उस सदस्य की वार्षिक आय फिल करेंगे। अगर सदस्य की कुछ भी वार्षिक आय नहीं है तो आप यहाँ पर 00 फिल कर देंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर उस सदस्य के पिता का नाम हिंदी में फिल करना है। हिंदी में फिल करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर उनके पिता का नाम इंग्लिश में ऑटो फिल हो जाएगा। अब आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर मुखिया से उस सदस्य का संबंध चूज करना है। सदस्य के साथ मुखिया का संबंध चूज करने के लिए आप क्लिक करेंगे और जो भी संबंध मुखिया के साथ सदस्य का हो उसको यहाँ से आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर कंसर्न्स को टिक करना है। टिक करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर उस सदस्य के आधार नंबर को यहाँ पर फिल कर देंगे। आधार नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सदस्य जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सदस्य जोड़ने का कारण का ऑप्शन शो होगा। अब आपको यहाँ पर सदस्य जोड़ने के कारण को चूज करना है। चूज करने के लिए आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने अनुसार अपने कारण को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और सदस्य जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सदस्य का नाम आपके राशन कार्ड में ऐड जाएगा जो यहाँ पर शो होगा। अगर आप अपने राशन कार्ड में और भी सदस्य का नाम ऐड करना चाहते हैं तो आप उसी प्रकार साइड में आएंगे और नया परिवार सदस्य जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वही प्रक्रिया दोबारा करनी है। उसी प्रकार आपका सदस्य का नाम यहाँ पर ऐड जाएगा। अपने सदस्य का नाम ऐड करने के बाद आप नीचे आएंगे और सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ें के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने परिवार का विवरण सुरक्षित हो गया है का एक पॉपअप शो होगा। आप पीछे आएंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप चौथे स्टेप्स बैंक डिटेल्स के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर अब आपको बैंक का विवरण फिल करना है। बैंक का विवरण फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर बैंक का खाता किसके नाम है उसको चूज करना है। चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहला ऑप्शन मुखिया
के नाम को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे, यहाँ पर मुखिया का नाम ऑटो फिल हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पर बैंक का नाम चूज करना है। बैंक के नाम को चूज करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप अपने बैंक को यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे, अब आपको यहाँ पर बैंक की ब्रांच को चूज करना है। आप जो भी ब्रांच लगती हो उसको यहाँ से आप चूज करेंगे। जैसे ही आप बैंक की ब्रांच को चूज करेंगे, आपका आईएफएससी कोड यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा। अब आप पीछे आएंगे, अब आपको यहाँ पर बैंक खाता नंबर को फिल करना है। अपने बैंक अकाउंट नंबर को फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने बैंक का विवरण सुरक्षित हो गया है का पॉपअप शो होगा। आप नीचे आएंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप 5वें स्टेप पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मुखिया की फोटो को अपलोड करना है। मुखिया की फोटो को अपलोड करने के लिए आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मुखिया की फोटो जहाँ पर हो वहाँ से फोटो को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पर मुखिया की बैंक के पासबुक को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी बैंक पासबुक हो वहां से बैंक की पासबुक को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पर मुखिया के आधार कार्ड को अपलोड करना है। आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आधार कार्ड हो वहां से आधार कार्ड को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप आगे आएंगे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मुखिया की फोटो और डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित हो गए हैं का एक पॉपअप शो होगा। आप आगे आएंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप 6ठे स्टेप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड हेतु निर्धारित मानक के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन को हाँ ना में आंसर देना है। आप एक एक करके क्वेश्चन को पढ़कर हाँ ना का आंसर देंगे। अपने क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप आगे आएंगे और सुरक्षित करे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ड्राफ्ट कॉपी के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपने अपने राशन कार्ड में जो डिटेल्स फिल की है वो डिटेल्स यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर अपनी डिटेल्स को आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अब आपको अपनी इस आवेदन फॉर्म को फाइनल लॉक करना है। फाइनल लॉक करने के लिए आप ऊपर आएंगे और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे। आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन फाइनल लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका राशन कार्ड का आवेदन फॉर्म अधिकारी को भेज दिया जाएगा। अब आपको अपने राशन कार्ड की रसीद को प्रिंट करने के लिए आप साइड आएंगे। यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन राशन कार्ड पावती रसीद का ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप NFSA राशन कार्ड एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट्स के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने जिला को चूज करना है। जिला को चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आप अपने राशन कार्ड नंबर को फिल कर देंगे। राशन कार्ड नंबर फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी रसीद यहाँ पर शो हो जाएगी। आप अपनी इस रसीद को प्रिंट कर सेव कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से एक नया राशन कार्ड आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।